एक ऐसा केस जिसमें किलर तो था पर किलर के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। एक ऐसा केस जिसमें मर्डर तो हुआ था पर मर्डर का मोटिव क्या था ये किसी को नहीं पता। एक ऐसा केस जिसमें अनगिनत थ्योरी बनाए गए किलर को ढूंढने के लिए। आई एम टॉकिंग अबाउट आरुषि एंड हेमराज मर्डर केस। तो क्या है इस मर्डर मिस्ट्री का असली सच, जानेंगे इस वीडियो में। आरुषि अपने पिता राजेश तलवार और मां नूपुर तलवार और हेमराज जो उसके घर में नौकर था उसके साथ नोएडा के सेक्टर 25 के जलवायु अपार्टमेंट में रहती थी। 16 मई 2008 सुबह 6 बजे जब उनके घर में काम करने वाली हाउसमेट भारती रोज की तरह काम करने के लिए घर के डोरबेल को बजाने लगी। हर रोज एक बार बेल बजाने से ही हेमराज आके दरवाज़ा खोल देता था, पर उस दिन 3-4 बार बेल बजाने के बाद भी कोई भी नहीं आया दरवाज़ा खोलने। फिर 5वीं बार बेल बजाने के बाद नूपुर तलवार ने अंदर की तरफ खोलने वाले घर के दरवाजे को खोला। फिर उसके बाद भारती ने नूपुर से पूछा, हेमराज कहाँ है, आज वो दरवाज़ा खोलने नहीं आया। नूपुर ने जवाब दिया, शायद वो दूध लाने गया होगा और उसी ने शायद बाहर से दरवाज़ा लगा दिया हो। और उसके बाद नूपुर ने कहा, तुम रुको, जब हेमराज आएगा तब तुम भी आ जाना। तब भारती ने कहा, मुझे और कई घर पे काम करने के लिए जाना है, तो आप बालकनी से चाबी फेंक दो, मैं बाहर से दरवाज़ा खोल लूँगी। फिर उसके बाद नूपुर बालकनी से चाबी फेंक देती है और कहती है शायद दरवाजे में लॉक नहीं है। तब भारती ने देखा सच में दरवाजे में कोई लॉक नहीं था, सिर्फ कुंडी ही लगा हुआ था। सुबह के 6:40 ही बजे थे। तब राजेश तलवार भी अपनी नींद से उठ गए और हॉल रूम की तरफ जाने लगे और हॉल रूम के डाइनिंग टेबल में उन्होंने देखा शराब की एक खाली बोतल और शराब की बोतल के पास उनके छींटे। शराब की खाली बोतल और खून के छींटे देख के राजेश तलवार काफ़ी चौंक गए और नूपुर से भी पूछा कि ये क्या है। नूपुर तलवार भी ये सब देख के चौंक गए और कहा, जल्दी से जाओ आरुषि के पास। राजेश तलवार जब वो आरुषि के कमरे के पास गए तब उन्होंने देखा कि आरुषि के कमरे के दरवाज़ा थोड़ा थोड़ा खुला हुआ है और ये देख के राजेश तलवार के मन ही मन घबराहट पैदा होने लगी। फिर उसके बाद राजेश तलवार आरुषि के कमरे में जाकर जो नज़ारा देखे उसे देखकर वो फूट फूट के रोने लगे और चिल्लाने लगे। राजेश तलवार की आवाज़ सुन के नूपुर तलवार और भारती भी आरुषि के कमरे में दौड़ के आ गए। उस रूम की हालत कुछ ऐसी थी, आरुषि जो खून में लथपथ बेड में पड़ी थी, उसके गले में गहरे घाव थे, लग रहा था किसी ने उसका गला काट दिया है। नूपुर तलवार अपनी बेटी की इस हालत को देख के एकदम शॉक हो चुकी थी और वो बार बार ये कह रही थी कि देखो हेमराज ने मेरी आरुषि को मार दिया और यहाँ से फरार हो गया। फिर उसके बाद भारती ने नूपुर से कहा कि किसी को बुलाना है क्या। तब नूपुर ने पड़ोसियों को बुलाने के लिए बोला और ये खबर पूरी बिल्डिंग में आग की तरह फैल चुकी थी और थोड़ी देर बाद पुलिस भी आ चुके थे। राजेश तलवार और नूपुर तलवार बार बार पुलिस वालों से ये कह रहे थे कि हेमराज ने मेरी आरुषि को मार दिया और यहाँ से फरार हो गया। इस बात को गौर करते हुए पुलिस के पास एक ही सस्पेक्ट था जो कि था हेमराज और वो फरार हो चुका था। पुलिस वालों को तो ये ही लग रहा था और पुलिस वाले ये सोच रहे थे कि शायद हेमराज ने शराब पिया और उसके बाद आरुषि के साथ उसने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। आरुषि ने जब मना कर दिया तब गुस्से में हेमराज ने आरुषि को मार दिया और वो फरार हो गया। हेमराज को पकड़ने के लिए
पुलिस वालों ने 20,000 की इनाम भी रखा था। 17 मई 2008 के करीब 2 बजे रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के गौतम, जो एक ऑफिसर के रिक्वेस्ट में आए थे, जब के गौतम ने देखा छत पर जाने वाले रास्ते पे खून के धब्बे थे, तो पहले तो उन्होंने छत के दरवाजे की चाबी मांगी। जब चाबी नहीं मिला तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ने के लिए कहा। तब उन लोगों ने देखा किसी की लाश टेरेस में पड़ी है, जो कि काफ़ी ख़राब हालत में था। उसे देखकर ये पहचान भी नहीं सकते थे कि वो कौन है। राजेश तलवार और नुपुर तलवार, जो अपने बेटी की अस्थियों को लेकर हरिद्वार में गए थे, उनको भी कॉल करके बुलाया गया लाश के पहचान के लिए। पर उन्होंने कहा ये किसकी लाश है हमें नहीं पता। पुलिस वालों ने पूछा शायद ये हेमराज का तो नहीं है। फिर उसके बाद हेमराज के दोस्तों को बुलाया गया। जब उन लोगों ने देखा तो उन लोगों ने एक बार में पहचान लिया कि वो हेमराज ही है। यहाँ से केस अलग ही रूप ले लेती है। जिसको वो कातिल समझ रहे थे उसका ही कत्ल हो चुका था। और यहाँ से शुरू होता है पुलिस वालों की बिना सबूत और शक के आधार पे लोगों की गिरफ्तारी। पुलिस वालों के शक के दायरे में पहला शख्स आया हेमराज का दोस्त विष्णु शर्मा, जो पहले राजेश तलवार के घर में ही काम कर रहा था, जो छुट्टी में घर गया था। फिर उसके बाद हेमराज को ही परमानेंट राजेश तलवार के घर में काम करने के लिए रखा गया। इसलिए पुलिस वालों ने सोचा कि विष्णु हेमराज से गुस्सा है, इसलिए उसने हेमराज को मार, और शायद हेमराज को मारते हुए आरुषि ने भी देख लिया, इसलिए उसे भी मार दिया। पर ये शक बेबुनियाद निकले, क्योंकि विष्णु शर्मा उस रात अपने घर में ही था, जो कि था नेपाल में। फिर उसके बाद पुलिस वालों ने आरुषि के पिता राजेश तलवार और माँ नुपुर तलवार को भी सस्पेक्ट के रूप में देखना स्टार्ट कर दिया, और उन लोगों के साथ पहली बार पूछताछ किया गया। और पूछताछ करने के बाद उन्हें गिरफ्तार करके दशनाथ जेल में ले जाया गया। फिर उसके बाद इस केस को लेकर पुलिस वालों ने एक प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस वालों ने ये दावा किया कि आरुषि के पिता राजेश तलवार किसी अनीता दुर्रानी के साथ अफेयर कर रहे थे। इस बारे में जब उसे पता चला तो वो काफ़ी अपसेट रहने लगी और अपने पापा से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ रहने लगी और अपने आप को कमरे में ही बंद करके रखने लगी। और पुलिस वालों के ये भी कहने थे कि हेमराज के साथ आरुषि एक शारीरिक संबंध में भी थी। और राजेश तलवार जब आरुषि और हेमराज को इस स्थिति में देख तो उन्होंने गुस्से में आके हेमराज और आरुषि को दोनों को मार दी। फिर उसके बाद पुलिस वालों ने इस बयान को भी बदल दिया। पुलिस वाले अपने दूसरे बयान में ये कहते हैं कि आरुषि अपने पापा के अफेयर के बारे में जान चुकी थी और वो अपने पापा को ब्लैकमेल कर रही थी, और इसलिए राजेश तलवार ने आरुषि को मार दी। और आरुषि को मारते हुए हेमराज ने देख लिया, इसलिए उसे भी मार दिया। और ना जाने कितने ही बातें बनाए गए इस केस के ऊपर। डॉक्टर TD डोगरा, जिन्होंने इस केस को काफ़ी करीब से इन्वेस्टिगेट किया है, वो ये कहते हैं कि आरुषि के रूम के बाहर पैरों के निशान पाए गए थे, जो कि खून से बने थे, जो काफ़ी हद तक मिटाए गए हुए थे, फिर भी थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा। वो इस कहानी को इस तरह बताते हैं कि हेमराज, जिसने हाल ही में अपना एक नया घर बनाया नेपाल में, और उसने इस घर को बनाने के लिए किसी से लोन वगैरह लिया था, तो उस रात कोई ऐसा आदमी आया था जो हेमराज को पहचानता था। शायद उससे ही हेमराज ने लोन वगैरह लिया था। शायद उन लोगों में पैसे के लेन देन को लेकर कोई बातचीत हो रही थी। जब पैसे को लेकर उनमें गर्मा गर्मी होने लगी, इसलिए शायद हेमराज उसे छत पर लेके गया था बातचीत करने के लिए, क्योंकि रात काफ़ी हो चुका था और सब लोग सो रहे थे। पर उस दिन आरुषि भी जाग रही थी। शायद पैसे के झड़प के कारण हेमराज को उस आदमी ने मार दिया।
और आरुषि ने उसे मर्डर करते हुए देख लिया, इसलिए उसने आरुषि को भी मार दिया। इस केस को काफ़ी साल हो गए पर आज भी ये केस सॉल्व नहीं हुआ। इस केस में पुलिस वालों ने जो लापरवाही की उसके कारण काफ़ी ज़्यादा सबूत मिट चुके हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।